बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय की प्रथम कड़ी में ब्रह्म समर्पण के लिए कार्य करना और ब्रह्म से योग के लिए कार्य करना, इन दोनों को फल की दृष्टि से एक ही उभय फल प्राप्त कराने वाला बता रहे थे। और जो इस तथ्य को देखता है, इस तथ्य को जानता है, अनुभव करता है, वह व्यक्ति ही इन दोनों के बारे में यथार्थ समझता, जानता और देखता है। आगे कृष्ण इन दोनों ही बातों के बारे में, अर्थात ब्रह्म समर्पण के लिए कर्म और ब्रह्म से जुड़ने के लिए कर्म, दोनों के बारे में चर्चा करते हुए आगे बोले। कृष्णवाच 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आत्मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरेणाधिगच्छति। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे प्रतापपुत्र, परंतु संन्यास अर्थात ब्रह्म को समर्पित होने वाले व्यक्ति को, ब्रह्म के समर्पण के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दुःखम आत्मयो गतः, बिना ब्रह्म से जुड़ने के लिए कार्य किए हुए वो उभय फल की प्राप्ति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। वो उभय फल दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरेणाधिगच्छति। जबकि ब्रह्म से जुड़ने वाले व्यक्ति, मुनि, शीघ्र ही उस ब्रह्म वाले या ब्रह्ममय उभय स्थान को शीघ्र ही, अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उस उभय स्थान को केवल जो ब्रह्म समर्पण के रास्ते आगे बढ़ते हैं उनको कष्ट पूर्वक प्राप्त होता है, लेकिन वही उभय स्थान, वही ब्रह्म में उभय स्थान जो योग के मार्ग से आगे बढ़ते हैं, योग के लिए भी कर्म करते हैं, वो अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। और अधिगच्छति, प्राप्ति नहीं होते, बल्कि वो उनको स्थान स्थायी रूप से प्राप्त हो जाता है। और इस बात का अनुभव जीते जी इस जगत में ही हो जाता है। और भी योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की श्रेष्ठता को बताते हुए कृष्ण बोले,
योगयुक्तो विशोधात्मा विजतात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपेन लेप्यते योगयुक्तः विशुद्धात्मा। ब्रह्म से जुड़ने वाला व्यक्ति, ब्रह्म से जुड़ने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति विशुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उसकी बुद्धि निरंतर शुद्ध होती जाती है, पवित्र होती जाती है। विजतात्मा जितेन्द्रिय, वो विजित आत्मा हो जाता है, नियंत्रित मन वाला हो जाता है और जितेंद्रिय हो जाता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सभी प्राणियों में बुद्धिमान होकर के, अर्थात वो सभी प्राणियों में बुद्धिमान हो जाता है। कुर्वन्नपेन लेप्यते, और कितना बुद्धिमान हो जाता है कि वह व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के परिणाम में लिप्त नहीं होता है। आगे भी उसकी लिप्तता की घटना को, कि वो कर्म में लिप्त नहीं होता करते हुए भी, इस बात को स्पष्ट करते हुए कृष्ण अगले 2 श्लोकों में कुछ इस प्रकार बोले। इन दोनों श्लोकों को हम एक साथ पढ़ेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्नमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, नैव किंचित करोमीति, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूं। योक्त मन्यते तत्त्ववित्, ब्रह्म से जुड़ने वाले व्यक्ति को तो यही अनुभव होना चाहिए। जो ब्रह्म से जुड़ने के लिए कार्य करता है उसे लिए सदैव यह अनुभव होना चाहिए कि मैं अपने लिए कुछ भी कार्य नहीं करता हूं। इस अनुभव को कैसे करें? जब उसे निम्न अनुभव होने लगे। उन निम्न अनुभवों को जो होने चाहिए उनका वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन, कि देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श अनुभव करते हुए, सूंघते हुए, अशनन् गच्छन् स्वपान् श्वसन्, खाते हुए, चलते हुए, स्वप्न देखते हुए, श्वास लेते हुए, प्रलपन विसर्जन ग्रहणन, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, उन्नमिषन्नपि, आंखें मूंदते और खोलते हुए भी, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु
वर्तन्ते धोरयन्। इन सब क्रियाओं को करते हुए भी यही अनुभव होना चाहिए कि इंद्रियां ही इंद्रिय विषयों में बरतती हैं। केवल आंख ही देखने में बरतती है, कान ही सुनने में बरतते हैं, नासिका ही सूंघने में बरतती है, इंद्रियां ही इंद्रियों में इंद्रिय विषयों में बरतती हैं। इत धारयन्, और यह अनुभव होना चाहिए कि मैं तो इन सभी क्रियाओं को धारण किए हुए हूं, मैं तो इन क्रियाओं के होने का दृष्टा मात्र हूं। न मैं सूंघता हूं, न मैं देखता हूं। आंखें देखती हैं, मैं नहीं देखता। कान सुनते हैं, मैं नहीं सुनता। मैं तो केवल इन क्रियाओं का दृष्टा मात्र हूं और इनको होते हुए इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों में लिप्त होते हुए मैं इनको धारण किए हुए हूं। ये मेरे माध्यम से, ये मेरा सहारा लेकर के ही संपन्न हो रही हैं। इस बात का हमारा दृष्टा भाव योग युक्त पुरुष का, जो परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है, उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए। जब ऐसा अनुभव होने लगे तब वो कार्य करते हुए भी कार्य के परिणाम में लिप्त नहीं रहता है। आगे कृष्ण बोले, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लेप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। कि हे अर्जुन, ब्रह्म में स्थान पाने के लिए ब्रह्म पर निर्भर रहकर ही कर्मों को कर। जो व्यक्ति आसक्ति त्याग कर अपने कर्मों को करता है, ब्रह्म में स्थान पाने के लिए ब्रह्म पर ही निर्भर रह करके कर्मों को जो व्यक्ति आसक्ति त्याग कर करता है, लिप्यते न स पापेन, वह कर्म के दौरान हो जाने वाले पाप से लिप्त नहीं होता है। वो कर्म के दौरान पाप करने की ओर आकर्षित भी नहीं होता है। वो कर्म करने के दौरान पाप करता भी नहीं है। पद्मपत्र इवाम्भसा, बोले वो तो पाप से सदैव मुक्त रहता है। इस प्रकार मुक्त रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल से गीला नहीं होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।